खैर आगे बढ़ेंगे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का सुबह निधन हो गया। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में सुबह करीब 7:30 बजे अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल थी। वो पिछले काफी वक्त से बीमार थे। पिछले 1 महीने में ही दिलीप कुमार को 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिलीप कुमार के निधन के साथ ही हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बॉलीवुड के दिग्गजों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और इस दिग्गज को अंतिम सलाम किया। बता दें कि दिलीप कुमार को मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से उनके निधन की पुष्टि भी की गई। तो आपको बता दें, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया। न जाने कितनी ही फिल्मों को अब एक इंस्टीट्यूशन के रूप में लोगों के पास छोड़ करके दिलीप कुमार चले गए हैं और कहा जाता है कि दिलीप कुमार एक इंस्टीट्यूट की तरह थे। उनसे न सिर्फ लोगों ने सीखा, लेकिन अब जब वो नहीं है तो उसके बाद भी आने वाली कई पीढ़ियां उनसे सीखती रहेंगी। दिलीप कुमार के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए लिखा, दिलीप कुमार जी का निधन फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। शोकाकुल परिजनों को ये अथय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का चला जाना बॉलीवुड के एक अध्याय की समाप्ति है। यूसुफ साहब का शानदार अभिनय कल जगत में एक विश्वविद्यालय के समान था। वो हम सब के दिलों में जिंदा रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। खबरों में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का भी जिक्र करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि आज हिंदुस्तानी सिनेमा का एक युग चला गया है, उसका एक अंत हो गया है। दिलीप कुमार साहब का जाना एक अनंत काल तक के लिए बड़ी क्षति है। ये ऐसा खालिस्तान है जो कभी ना भर पाएगा। देश और सिनेमा आपका सदैव ऋणी रहेगा। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन के बाद बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निधन पर शोक जताया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता दिलीप कुमार ने निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। उनके निधन से सिनेमा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो आपको बता दें, एक बड़ी क्षति न सिर्फ हिंदी सिनेमा को हुई लेकिन पूरे भारत को भी हुई। न सिर्फ भारत में लेकिन भारत के बाहर भी पूरे विश्व में दिलीप कुमार साहब के न जाने कितने फैंस आज भी उनको इंस्टीट्यूट के रूप में देखते हैं। और हर एक कलाकार ने अगर कला करने के बारे में सोचा भी होगा तो अपने जीवन में एक बार दिलीप कुमार को ज़रूर देखा होगा, उनको ज़रूर सुना होगा। उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में रहीं जिन्हें देखकर ना जाने कितने कलाकार बने। और ऐसे बहुत से दिग्गज कलाकार भी हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम ही दिलीप कुमार साहब को देख करके रखा और इस बात को लेकर इच्छा जाहिर की कि वो भी कल के दिलीप कुमार बनना चाहते हैं। इसमें चाहे देवानंद साहब हों या फिर इसमें धर्मेंद्र हों, अमिताभ बच्चन हो, ना जाने कितने ही दिग्गज लगातार दिलीप कुमार को देख करके आगे बढ़ते हुए नजर आए और अपने करियर की भी शुरुआत उन्होंने दिलीप कुमार बनने की इच्छा से बनाई। और आज वो तमाम लोग दुखी हैं और अपनी व्यथा का बखान कर रहे हैं। कोई ट्विटर के माध्यम से, खुद धर्मेंद्र ने भी इस बाबत ट्वीट किया और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने भी इसके लिए ट्वीट किया। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्षदा वेद पाठक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हर्षदा, एक बड़ी क्षति है पूरी इंडस्ट्री के लिए, ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए लेकिन भारत के लिए भी और उन तमाम फैंस के लिए जो पूरे विश्व में दिलीप कुमार साहब के हैं। साची, बिल्कुल आपने सही कहा। एक फिल्म इंडस्ट्री का जो इतिहास है, अगर 2013 से देखा, 1913 से अगर देखा जाए
तो उसमें दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर ये जो थे ना, इनको भगवान माना जाता था अभिनय का। ये जी किसी स्कूल में नहीं गए थे, पर इनके आप में एक अनुभव जो था, जिसके चलते वो पर्दे पे किसी भी रोल को जिंदा कर देते। तो दिलीप कुमार साहब तो इसमें मतलब उनकी कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, किसी भी फिल्म में उनका जो अभिनय है वो बिल्कुल एकदम जिंदा तरीके से आप देख सकते हैं। बात की जाए तो दिलीप साहब की जो तबीयत है पिछले 10 दिन से नासाज चल रही थी, जिसके लिए वो नूजा अस्पताल में भर्ती थे। और आज सुबह 7:30 बजे को उनका इंतकाल हुआ है। और मुझे अभी पता चले, जो हमारे सूत्र है हमारे फ्रेंड सर्कल के, वो दिलीप साहब के बंगलों में है। और उनका कहना ये है कि दिलीप साहब के वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार अंदर पहुंच चुके, जो कि सायरा बानू जी का स्थापन कर रहे, जिसमें प्रोमिनेंटली नीतू सिंह को पहचाना जा सका, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ने मास्क डाला तो पहचाने में नहीं आ रहे। धर्म जी है वहाँ पर और बहुत सारे कलाकार हैं। और जो अंदर सूत्रों से पता चला है कि बहुत उनके रिश्तेदार जो है, उनकी मतलब एक प्रार्थना सभा होगी घर के अंदर। जी उसके बाद में 5 साढ़े 5 बजे बैंड्रा दिलीप साहब जहाँ रहते हैं वहां से जुहू तक उनका जो इन्विटेशन हो वो वहीं पर अच्छा अर्षद, पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि जुहू में कब्रिस्तान में उनको शाम को सुपुर्द खाक किया जाएगा और इसके साथ ही उनके साथ उनके तमाम लोग, फैंस और सभी लोग जो उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। हर्षदा, बिल्कुल सही कहा आपने। इतना ही नहीं, मतलब दिलीप कुमार के जाने से एक बहुत सारा एक बड़ा युग है, जिनके मतलब करीबन 60 साल से ज्यादा उनका फिल्मी करियर है और 60 जनरेशन को उन्होंने नरिश किया। मतलब जी अमिताभ बच्चन जी कहिए या शाहरुख खान कहिए, बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने दिलीप साहब का अभिनय देखते देखते उन्होंने सीखा है। दिलीप साहब की कोई भी फिल्म देख लीजिए, अपने आप में एक न्यू जनरेशन है, जिसके चलते कोई भी उससे बहुत सारा कुछ सीख सकता है। अच्छा, बात इतनी सी नहीं है कि कोई भी पुराना कलाकार उनको देख करके इंडस्ट्री में आया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी अगर कोई कलाकार बनने की इच्छा रखता है तो वो दिलीप कुमार के अभिनय को जरूर देखता है। अर्षदा, जो लोग फिल्म सीख रहे, जो नए बच्चे जिनको अदाकारी सीखनी है, वो फिल्म इंस्टीट्यूट में दिलीप साहब की फिल्म देख के अनुभव अभिनय सीख रहे। इतना ही नहीं कि दिलीप साहब खुद में अपना एक क्या कैसे कि इस मतलब बीच हमारे अभिनय। साथ प्रेम चोपड़ा एक्टर्स जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। प्रेम चोपड़ा जी, आपने खुद बहुत करीब से दिलीप कुमार साहब को देखा होगा। एक तो होता है कैरेक्टर को निभाना, लेकिन उस कैरेक्टर को जिंदा करके उसको जीने वाले बहुत कम हुए और आज तो एक इंस्टीट्यूट को बॉलीवुड ने खो दिया। कैसे देख रहे हैं इसे? साइलेंस। हाँ हाँ, क्या चाहिए आपको? प्रेम साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? बोल रहा बोलिए। जी प्रेम साहब, मैं कह रही हूँ दिलीप कुमार साहब का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है आपके लिए, बॉलीवुड के लिए, वो सभी लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया है। अब ऐसे समय में जब एक इंस्टीट्यूट खत्म हो गया है या फिर एक अध्याय का अंत हुआ है, तो कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए जनाब, ये दिलीप कुमार साहब ऐसे एक्टर सेंचुरी में एक दफा पैदा होते हैं। जी, He was the best actor India has ever produced, and we were in the film. People of the film industry were very proud of him. And ये एक बेहतरीन अदाकार ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी थे। जी, ये यानी कि बड़े तहजीब याफ्ता, बड़े पढ़े लिखे, बड़ी इज्जत के साथ बात करना हर एक के साथ। कोई छोटा आदमी हो या सबसे बड़ा आदमी हो, तब भी एक किस्म का ही उनका बिहेवियर होता था। अच्छा प्रेम चोपड़ा साहब, आपने दिलीप कुमार से आखिरी बार मुलाकात की हो, अगर आप उसको दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, कैसा एक्सपीरियंस आपका उनके साथ रहा जब जब आप उनसे मिलते थे? कुछ ऐसी बात जो आप साझा करना चाहते हो? मैं इनका बहुत बड़ा फैन था कॉलेज के ज़माने से ही, शिमला में से। और जब मैं आया यहाँ पर तो दिलीप कुमार तो हमारे जहन में बिल्कुल छाया हुआ था, हम इनके ज़बरदस्त आइडल थे। तो अभी काम करने के बाद इनको देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी तो तुम करो पहले। हेलो प्रेम साहब, इसके अलावा आपने इस बात का भी जिक्र कई बार किया है कि आपके पिता चाहते थे कि आप दिलीप कुमार जैसे एक्टर बने, और ना जाने कितने दिग्गज अभिनेता ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में आते इसलिए थे कि वो दिलीप कुमार बन सकें। जी 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 जी, दिलीप कुमार हर एक आदमी का यही ख्वाहिश होती थी। एक तो सबसे पहले ख्वाहिश होती थी दिलीप कुमार के साथ काम करने की। जी, और उनके साथ काम करने का मतलब कि एक इंस्टीट्यूट के साथ आप काम कर, इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं। जी, और और मैं बहुत खुशकिस्मत था, मैंने 5-7 पिक्चरों में उनके साथ बराबर के बड़ा अच्छा रोल किए।
जी लेकिन क्रांति या दास्तान या बैराग या दुनिया, बहुत से पिक्चरों में रोल मिले और बहुत ही करीब हो गए थे हम एक दूसरे से। जब जब हम इंडस्ट्री में थे, जब शुरू में आए, उनको मालूम था कि मैं बहुत ही करीब हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ उनके। तो जी। उन्होंने साहब अच्छा, एक इसके साथ ही प्रेम जी, जब हम दिलीप कुमार साहब को देखते हैं तो उन्होंने बहुत सी फिल्मों को किया है। आप भी इस बात को मानेंगे कि कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो आते हैं, रोल्स को निभाते हैं, कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन जब हम दिलीप साहब को देखते थे तो वो अपने आप में कैरेक्टर को जिंदा कर दिया करते थे, वो उसको जीते थे, और ऐसे अभिनेता बहुत कम होते हैं। उसकी वजह ये थी कि ये नहायत ही ईमानदार और नहायत ही हार्ड वर्किंग एक्टर थे। जी और जब आते थे सेट पे पूरी तैयारी के साथ आते थे, क्योंकि वो खुद बहुत इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे। तो वो आके जब स्क्रिप्ट होता था उसमें कभी तरमीम में यानी कि बहुत कुछ तब्दीलियां करते थे, और अगर राइटर को मंजूर या डायरेक्टर को मंजूर होता था तो वो उसको बड़ी अच्छी तरह से अपनाते थे, क्योंकि उनकी हर चीज जो थी बहुत ही इज्जत के साथ उनको अपनाते थे। प्रेम साहब, अब जब दिलीप कुमार साहब नहीं हैं तो बॉलीवुड का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? काफ़ी वक्त से वो फिल्मों से भी नहीं जुड़े रहे, लेकिन उनकी फिल्मों को लगातार हमेशा देखा जाता रहा, आगे भी देखा जाता रहेगा। अगर बॉलीवुड के फ्यूचर का जिक्र करते हैं तो कैसे देख रहे हैं आज आप? ये जितनी भी जनरेशन आने वाली हैं, दिलीप कुमार की जितनी भी पिक्चरें हैं, दिस इज लाइक ए टेक्स्ट बुक फॉर एक्टर्स। जी, आप जो भी दिलीप कुमार की पिक्चरें बनेगा, उनको समझ आएगी कि कैसे कैरेक्टर करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। तो वो एक टेक्स्ट बुक है, एक हमारे लिए एजुकेशन। जैसे कॉलेज में जाते हैं आप डिग्री हासिल करने के लिए, उनके साथ काम करने का जो होता है, और उनको देख देख के लोग सीखते हैं बहुत। मैं भी बहुत सीखा हूँ उनके साथ काम करते हुए। अच्छा, और प्रेम साहब, आप बताते हैं कि वो सेट पर टीचर की तरह बताते थे, सिखाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो यानी कि इस कदर वो तहजीब याफ्ता इंसान थे कि मुझे पता लगता था उनको कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल माई सर, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब दास्तान में काम करना शुरू हुआ उनके साथ पहली पिक्चर में, तो मैं खुशी से दीवाना हो गया था कि चलो दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन सेट पे जाके जब दिलीप कुमार साहब को मैंने देखा तो वो मैं देखते ही रह गया, क्योंकि उसमें लिटिल नर्वस भी था। तो वो उन्होंने सराहा लिया कि ये बहुत बड़ा इसको प्रॉब्लम हो रही है, पर ऐसा नहीं था। तो लेकिन दुख की बात है, उम्मीद करते हैं कि आप इस दुख की घड़ी में हिम्मत रखेंगे और आने वाली जनरेशन्स को भी ये कहेंगे कि वो दिलीप कुमार को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम चोपड़ा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ हंस जी भी जुड़ चुके हैं, फिल्म अभिनेता, उनसे बात करेंगे। हंसराज जी, एक युग का अंत हो गया है, ये कहना गलत नहीं होगा, बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति का दिन है, कैसे देख रहे हैं इसे? हाँ जी, वाकई एक युग का अंत हो गया है। एक बार ही जो टीवी पे दिखा रहे फुटेज उनके बर्थडे की, उन्होंने ऐसा एक ही बार मनाया है फिल्म इंडस्ट्री को बुला के। तो गाने के लिए मैं गया था वहाँ जी, मुझे आधा घंटा गाना था, 3-3.5 घंटे सुनते रहे मुझे। फिर मुझे ब्रेसलेट दी, कहने लगे इसको देखना, सोचना, फिर पहनना कि किसने पहनाई है। अपने हाथ से पहनाई थी ब्रेसलेट सायरा जी और मैंने। तो वो फरिश्ता थे, देवता थे। सब जो भी एक्टर था वो चाहता था मैं दिलीप जैसा लगूं, दिलीप कुमार जैसा डायलॉग बोलूं। दिलीप कुमार का सब पे असर था, हर हीरो पे। तो बस क्या करें, ये हुक्म है मालिक का, सब ने एक दिन जाना है। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। अच्छा हंस जी, आपने भी बहुत से गाना और बहुत से गीत ऐसे दिलीप कुमार साहब के सुने होंगे और उनसे सीखा भी होगा। जब उनके गानों को देखते हैं, जो आज एक वो गाने भी अपने आप में लोगों को जिंदा कर देते हैं, आज भी लोग सुनते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, तो उन गानों को कैसे देखते हैं आप हंसराज जी?
हाँ जी, वो गाते तो नहीं थे, एक्टिंग करते थे, लेकिन जो जिस गाने को उनके लब छू गया वो अमर हो गया। जी लगता नहीं था एक्टिंग कर रहे हैं, लगता था खुद ही गा रहे हैं। जी। हाँ जी, बस। अच्छा, कई बार उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में रहीं जब वो गीत उनमें अभिनय करते थे और वो जो गीत बैकग्राउंड में चलते थे, बहुत कम लोग ऐसा अनुमान लगा पाते थे कि वो खुद नहीं गा रहे हैं। ऐसा लगता था वो खुद ही गा रहे हैं। इतने अच्छे एक्सप्रेशंस, इतने अच्छे तरीके से उन गानों को जान डालना। गाना गाकर कलाकार अपना काम पूरा कर देता है, गीत पूरा कर देता है, लेकिन उसमें जान डालना, उसको जिंदा करना, वो एक अभिनय का काम है और दिलीप कुमार उसको बखूबी करते थे। इसीलिए तो वो दिलीप कुमार थे। उन्होंने तो कुछ सेकंड का शॉट देना था स्टार का, तो 2 साल स्टार सीखी थी। पता नहीं 30 सेकंड का शॉट होगा, सारा सीन था, छोटा सा सीन था। ये बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लोग, अब जी। नहीं ऐसे लोग पैदा होंगे। जी। बहुत बड़े लोग थे। और निश्चित तौर पर